नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल तिवारी है और आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बताइए 97% लोग कहां हैं जिन्होंने आज तक अपनी जिंदगी में कोई गोल नहीं बनाया। दोस्तों, अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो वो करना पड़ेगा जो बाकी लोग नहीं करते हैं। आज का ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ गोल सेटिंग के वो तरीके जिन्हें हर सफल आदमी अपनी जिंदगी में जरूर फॉलो करता है, और अगर हम इन्हें अपनी जिंदगी में उतार लें तो फिर हमें भी कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, याद रखिएगा कि अगर आपका कोई गोल नहीं है तो इस दुनिया में आपका कोई मोल नहीं है। आप सिर्फ भीड़ हैं, और भीड़ सिर्फ तालियां बजाने, धक्के खाने और लोगों द्वारा कोसे जाने के ही काम आती है। रामचरितमानस में भी कहा गया है कि सकल पदार्थ है जगमाही और कर्महीन नर पावत नाही। संस्कृत का एक श्लोक भी है कि उद्यमेव ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशंति मुखे मृगा। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है कि हमेशा मेहनत करने से सफलता मिलती है, ना कि सोते रहने से, सपने देखने से या सिर्फ कल्पना कर लेने से। बात सच भी है, काफी हद तक हम मेहनत करेंगे तो ही सफल होंगे, लेकिन मेहनत किस दिशा में करना है, आखिर हमें जाना किस ओर है, ये बताता है हमें हमारा गोल। दोस्तों, कहते हैं कि जिन लोगों का गोल साफ होता है वो दुनिया के बाकी लोगों की अपेक्षा ज्यादा सफल होते हैं। लेकिन हम अपना गोल सेट कैसे करें? आखिरकार हम अपने गोल को पहचाने कैसे, हम इसकी तरफ आगे कैसे बढ़ें? इसके लिए सबसे पहले आपको इन दो चीजों को समझना होगा। पहला है गोल सेटिंग और दूसरा है गोल अचीविंग। यानी सबसे पहले हमें अपने गोल को सेट करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा, और दूसरी स्टेप में उसे पाने के लिए हमें कुछ कदम उठाने होंगे। तो गोल सेटिंग करने के दो तरीके हैं। पहला कि आप अपने गोल को रोज उठकर याद करें। रोज ये याद रखें कि आपको आखिर क्या पाना है, क्या बनना है, क्या करना है। और जब आप अपने दिमाग को बार बार ये याद दिलाते हैं कि आपका गोल क्या है, तो आप उसे हासिल करने की दिशा में सही कदम भी बढ़ाते हैं। दूसरा तरीका है गोल को लिख कर रख लेना। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में केवल 20% लोग ही हैं जो अपने गोल को लिखित रूप में रखते हैं, लेकिन ये 20% लोग दुनिया के बाकी लोगों की अपेक्षा जल्दी सफल होते हैं। अपने गोल को लिखने से हम ये तय कर लेते हैं कि आखिर हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है, क्या करना है, और उस लिखे हुए गोल को बार बार देखने से, बार बार दोहराने से हम उस दिशा में अपना कदम भी बढ़ाते हैं और सफल भी होते हैं। जो 20% लोग अपने गोल को लिख कर रखते हैं, ये बाकी लोगों की अपेक्षा समर्पित भी होते हैं और गंभीर भी होते हैं। अब आप कहेंगे कि चलो भाई, मैंने अपना गोल लिख लिया, मैंने अपना गोल सेट भी कर लिया, अब बताओ क्या मैं सफल हो जाऊंगा? मैं कहूंगा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अपने गोल को निर्धारित करने से पहले हमें यह तय भी करना होगा कि जो गोल हमने बनाया है हम उसके लायक भी हैं या नहीं है। हम जो चाहते हैं क्या हम उसे हासिल भी कर सकते हैं? और ये सब कैसे होगा, ये अब आपको जानना होगा इस वीडियो के दूसरे भाग में, यानी गोल अचीविंग। गोल अचीविंग कैसे कर सकते हैं, अपने गोल को पाया कैसे जा सकता है, अपने गोल को हासिल कैसे किया जा सकता है, उसके लिए आपको सिर्फ ये 7 स्टेप याद रखने होंगे। पॉइंट 1, सेल्फ असेसमेंट। खुद से पूछिए कि मेरा गोल क्या है। दोस्तों, आप जब भी कभी गोल बनाएं, अपने आप से प्रश्न करें कि आखिर मेरा गोल क्या है, मुझे पाना क्या है, मुझे जाना किस दिशा में है, और जो मैं पाना चाहता हूं क्या उसके लिए मेरे पास संसाधन, टीम, स्किल्स या जरूरी चीजें हैं भी, क्योंकि इनके बिना अपने गोल को पाना कठिन हो जाता है। याद रखिएगा, जिसके पास औजार होते हैं, कलाकृति वही कलाकार बना पाता है। इसलिए हमेशा संसाधनों पर फोकस करें, स्किल्स पर फोकस करें, और अपना खुद का असेसमेंट करें कि मैं जो पाना चाहता हूं उसके लिए मेरे पास क्या है। अपने गोल को विजुअलाइज कीजिए, अपने गोल को अपने दिमाग में रोज दोहराइए। कल्पना कीजिए कि मैं जो पाना चाहता हूं उसे पाऊंगा, उस स्टेप में क्या क्या कठिनाइयां आएंगी। जब मैं अपने गोल को हासिल कर चुका हूंगा तब मैं कहाँ रहूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं कैसा दिखूंगा, मैं उस समय क्या महसूस करूंगा। इन सब की कल्पना अपने दिमाग में कीजिए, क्योंकि कहा भी गया है कि इफ यू कैन विजुअलाइज इट, इफ यू कैन इमेजिन इट, यू कैन क्रिएट इट। यानी आप वो सब हासिल कर सकते हैं जो आप विजुअलाइज करते हैं। अपनी सफलता की कल्पना कीजिए, दिन में कम से कम 15 से 20 मिनट अपनी सफलता को देखिए, अपने गोल की तरफ बढ़ाते हुए अपने कदमों को अपने दिमाग में महसूस कीजिए, और फिर उस कल्पना की शक्ति का जादू अपने जीवन में भी आप देखिए। पॉइंट नंबर 2, स्ट्रेटेजी। दोस्तों, अपने गोल को पाने के लिए एक सही रणनीति होना बहुत जरूरी है। यदि हमारे पास सही रणनीति नहीं है तो फिर हम जो पाना चाहते हैं उसे पूरी तरह से पा नहीं सकेंगे। आप खुद सोचिए कि मान लीजिए आज आपको आगरा की तरफ जाना है, तो आप कौन सी बस पकड़ेंगे? आगरा की ना कि बॉम्बे की, क्योंकि आगरा और बॉम्बे ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर आप मुंबई की बस में बैठ भी जाते हैं तो आप आगरा कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए एक सही स्ट्रैटेजी का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ मुझे वॉरेन बफेट की 2 लिस्ट स्ट्रैटेजी याद आती है। वॉरेन बफेट हमेशा अपने गोल को हासिल करने के लिए 2 लिस्ट बनाते हैं। पहली वो लिस्ट जिसमें बहुत सारे गोल लिखे होते हैं, मान लीजिए कि उसमें 25 गोल लिखे हैं। फिर उनकी दूसरी लिस्ट में उन 25 में से केवल वो 5 गोल लिखे होते हैं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिन पर फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है, जो पहले हैं,
और फिर वो उन गोल के लिए या उन कामों के लिए लग जाते हैं। तो हमें भी इस तरह से टू लिस्ट स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। एक वो लिस्ट जिसमें हमारे बहुत सारे गोल हों, लेकिन दूसरी लिस्ट में केवल वो गोल होने चाहिए जो हमारी प्रायोरिटी हैं। पॉइंट नंबर 3, एफर्ट्स इन राइट डायरेक्शन। सही दिशा में प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, पैरेटो का नियम कहता है कि कई बार हमें 20% एफर्ट डालने से ही 80% रिजल्ट प्राप्त हो जाते हैं, जबकि कई बार हम 80% एफर्ट्स डालते हैं फिर भी हमें परिणाम 20% ही मिलता है। क्या मतलब हुआ? कई बार हम प्रयास तो करते हैं, मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन सही दिशा में नहीं करते हैं। तो आप सोचिए कि अगर मैं आपको पत्थर तोड़ने के लिए कहूँ, लेकिन आपके पास सही औजार नहीं होंगे, तो आप पत्थर कैसे तोड़ पाएंगे? अगर मैं आपको घर बनाने के लिए कहूँ और आपके पास संसाधन नहीं है, तो आप घर कैसे बना पाएंगे? आप रोज़ ईंट जमाएंगे और ईंट फिर गिर जाएगी, क्योंकि आपने ना तो बेस तैयार किया है, ना पिलर्स बनाए हैं, ना सरिया लगाया है, ना सीमेंट की मजबूती उस जगह को दी है। इसलिए आप कभी भी घर नहीं बना पाएंगे। ठीक उसी तरह से आप अगर सही दिशा में एफर्ट नहीं लगाते हैं तो आप कभी भी अपने गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे। कई बार हमें लगता भी है कि यार मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं बहुत एफर्ट्स लगा रहा हूँ, मैंने कई तरह से ट्राई किया है, लेकिन मैं सफल क्यों नहीं हो रहा हूँ। यहाँ पर आप एक सही गाइड, एक सही मेंटोर का चुनाव भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में कई बार ज़रूरी नहीं है कि हम सब कुछ सही करें और सफल हों। कई बार हमें ऐसे मेंटोर्स की, ऐसे कोच की, ऐसे गाइड्स की भी ज़रूरत होती है जो हमें सही दिशा में सफल होने के लिए गाइड करते हैं, और उनके कारण हम कामयाबी की जो सीढ़ियाँ हैं वो काफ़ी तेज़ी से चढ़ पाते हैं। पॉइंट नंबर 4, ब्रेक योर गोल इनटू स्मॉल पार्ट्स। अपने गोल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए। आप सोचिए, आपको बहुत कुछ हासिल करना है, काफ़ी बड़ा हासिल करना है, लेकिन अगर आप खूब मेहनत करेंगे, जी तोड़ प्रयास करेंगे, सब कुछ हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, और इस बीच अगर आप थक गए, इस बीच अगर आप डिमोटिवेट हो गए, इस बीच अगर आपको थोड़ा भी ऐसा लगा कि यार जो कर रहा हूँ उसके रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, छोड़ देना चाहिए, तो निश्चित रूप से आप उसे छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप अपने गोल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं, पहले दिन आपको छोटी सी कामयाबी मिलती है, दूसरे दिन आपको थोड़ी बड़ी कामयाबी मिलती है, तीसरे महीने में आपको और बड़ी कामयाबी मिलती है, पूरा साल खत्म होने के बाद आपको बहुत कुछ मिलता है, तो याद रखिएगा, आप कभी डिमोटिवेट नहीं होंगे, आप कभी भी हारा हुआ महसूस नहीं करेंगे, आप कभी भी थका हुआ महसूस नहीं करेंगे। जो छोटे छोटे से अचीवमेंट्स है ना, ये आपके अंदर एक अलग एनर्जी डालेंगे, ये आपके दिमाग को एक अलग डोपामिन देने का काम करेंगे, और उससे आप अपने गोल की तरफ और तेजी से बढ़ पाएंगे। पॉइंट नंबर 5, योर गोल शुड बी स्मार्ट। अब आप कहेंगे कि भाई ये स्मार्ट क्या है? स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। यानी आपका जो गोल है वो सबसे पहले तो स्मार्ट होना चाहिए। ऐसा गोल बनाओ कि वाकई दुनिया कहे कि यार क्या सोच के आया है ये, इसने क्या तय करने का सोचा है, ये क्या पाना चाहता है, कि पागल वागल तो नहीं हो गया है ये। तो आपका गोल होना चाहिए स्मार्ट, यानी कि सबसे अलग, सबसे यूनिक। लेकिन दूसरा वो होना चाहिए मेजरेबल, नापने योग्य। ऐसा नहीं कि हवा में कल्पना कर ली, पूरा आसमान पे छत बिछा दूंगा, नहीं। गोल ऐसा होना चाहिए जिसे मेजर किया जा सके, क्या पाना है इसकी एक सीमा होनी चाहिए। तीसरा अचीवेबल, यानी आप जो भी पाना चाहते हो वो अचीवेबल हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी बात कर ली, किसी ने कुछ कह दिया तो हमने उससे बढ़ा के कुछ कह दिया, नहीं। आपका गोल होना चाहिए अचीवेबल, यानी उसको आप एक समय पर पा ही लो। चौथा रियलिस्टिक, गोल कभी भी कल्पना नहीं होते, गोल कभी भी मजाक का विषय नहीं होते, गोल कभी भी हवा में फेंकी हुई वो लफ्फाजियाँ नहीं होती है जिन्हें हमने अपने दोस्तों के कहने पर यूँ शेखी बगाड़ते हुए कह दी हैं। गोल हमेशा रियलिस्टिक होता है, जो पाना है वो पाना ही है, और वो ऐसे पाया जाएगा। वो लगना चाहिए कि हाँ यार इसने बोला है तो ये कर लेगा, ऐसा हमारा गोल होना चाहिए। और पांचवा है टाइम बाउंड, यानी जो भी आपको पाना है उससे आपको एक निश्चित समय सीमा में पाना ही होगा। याद रखिएगा दोस्तों, अगर समय निकल गया तो कितना ही बड़ा गोल बना लो, कितना ही स्मार्ट गोल बना लो, कितना ही अच्छा गोल बना लो, कर क्या पाओगे? एक ही ज़िंदगी है, लिमिटेड एज है, तो पाना भी उस समय में होगा, तभी तो आप उसका ज़िंदगी में मज़ा ले पाओगे। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने गोल बनाया कि मुझे 10 दिन में 1 करोड़ रुपये कमाना है, ठीक है। क्या आपका गोल स्मार्ट है? नहीं है। क्यों? पहली बात, आपका गोल होना चाहिए स्पेसिफिक, ठीक है। 1 करोड़ रुपये कमाना है, स्पेसिफिक हो गया। मेजरेबल, यानी कि 1 करोड़ का अमाउंट आपके हाथ में है, मेजरेबल भी हो गया। तीसरा आता है अचीवेबल, पाया जा सकता है क्या? बिल्कुल पाया जा सकता है भाई, क्यों नहीं पाया जाएगा? अचीवेबल भी हो गया। चौथा पॉइंट है रियलिस्टिक। क्या सच है ये? 10 दिन में 1 करोड़ रुपये पालोगे तुम ही सोचो। मुझे लगता है कभी नहीं पा पाओगे, क्योंकि 10 दिन में 1 करोड़ रुपये सिर्फ एक ही आदमी पा सकता है, जिसकी कल सुबह लॉटरी लग जाए। इसके अलावा कोई तरीका नहीं 10 दिन में 1 करोड़ पाने का। या फिर आपका बहुत बड़ा, बहुत अलग कुछ ऐसा बिजनेस है जिसमें आपकी रोज़ करोड़ों की सेल होती हो, तो एक बात अलग है। तो क्या हुआ? रियलिस्टिक हुआ? नहीं हुआ। चौथा टाइम बाउंड, टाइम बाउंड है ही नहीं आपका गोल। क्यों? क्योंकि 10 दिन का बहुत छोटा सा टाइम है। 10 दिन में मेहनत करके तो 1 करोड़ कमा नहीं सकते आप, तो आपका गोल कहीं ना कहीं स्मार्ट नहीं है। दूसरी तरह से देखते हैं, एक गोल बनाओ आप कि मुझे 1 साल में 1 करोड़ रुपए पाना है,
अब देखो, आपका गोल स्पेसिफिक भी है, मेजरेबल भी है, अचीवेबल भी है, रियलिस्टिक भी लग रहा है, क्योंकि एक साल में कुछ तो आप कर लोगे। आपका एक स्टार्टअप है, अगर वो शुरू के 4 महीने लाभ नहीं भी देता है, 5वें महीने से धीरे धीरे उसमें प्रोग्रेस होती है, 6ठे महीने उससे लाभ आना शुरू होता है, तो भी 10वें महीने में 1 करोड़ तो बन जाएगा। टाइम बाउंड, बिल्कुल टाइम है आपके पास, जरूर आएगा आपके पास 1 करोड़ रुपया। तो ये जो गोल है ये यहाँ पर स्मार्ट है, ये यहाँ पर माना जा सकता है कि आपका गोल सही है। पॉइंट नंबर 6, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। दोस्तों, जिंदगी में कुछ भी पाना हो उसकी एक बहुत बड़ी कुंजी है, वो है आत्मविश्वास। देखिए, जब आप अपने गोल की तरफ आगे बढ़ेंगे तो कई बार आप असफल होंगे, हो सकता है चीज़ें आपके हिसाब से हो ही ना, लोग आएंगे, तरह तरह की राय देंगे, यार तेरे से हो नहीं पाएगा, यार तू गलत कर रहा है, हमने पहले ही बोला था तेरे को ये नहीं करना चाहिए। तमाम तरह की बातें आपके सामने आएंगी। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ अपने आप पे भरोसा रखना है। आपको डिगना नहीं है, डरना नहीं है, रुकना नहीं है। लोगों की सुनना है, इस कान से सुन के इस कान से निकालना है, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ जो आपका गोल है उसकी तरफ आगे जरूर बढ़ना है। एंड फाइनल 7th पॉइंट, बर्निंग डिजायर। एक तीव्र इच्छा शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर है, एक तीव्र इच्छा शक्ति है, इफ यू हैव द पोटेंशियल टू अचीव योर गोल, आप जरूर सफल होगे। आपको बस अपने अंदर उस आग को नहीं बुझने देना है। आपका गोल उस आग की तरह है जिसे आपको अपनी मेहनत की चिंगारी देनी है। अपने दिल में एक ऐसी मशाल लेकर आपको चलना है कि जब तक सफल नहीं हो जाता तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। जब आपके पास ये तीव्र इच्छा शक्ति होगी तो आप अपने गोल को जरूर हासिल करेंगे। तो दोस्तों, ये थे वो 7 तरीके जिनसे हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। और याद रखना कि बिना गोल के इंसान ठीक उसी तरह है जिस तरह से बिना सींग का पशु, जिससे कोई नहीं डरता है, बिना हथियार का सोल्जर, जिससे कभी भी कोई भी आके मार सकता है, और बिना ईंधन की गाड़ी जो दिखती तो बहुत खूबसूरत है, लोग तारीफ भी बहुत करते हैं, लेकिन वो गाड़ी कहीं पहुंच नहीं सकती। अगर आपके पास कोई गोल नहीं है तो एक बार फिर दोहराना चाहूँगा कि आपका इस दुनिया में कोई मोल नहीं है। अपना गोल बनाइए, अपना लक्ष्य लेकर आगे बढ़िए, सोचिए कि क्या करना है मुझे। एक ही ज़िंदगी दी है उस ऊपर वाले ने, और उस एक ज़िंदगी में मुझे वो करके जाना है कि जीते जी तो ठीक है, मरने के बाद भी लोग मुझे याद करें। इन 7 स्ट्रेटेजी के अलावा ऐसी कौन सी रणनीति है जिसे आप अपनी ज़िंदगी में अपने गोल को हासिल करने के लिए हमेशा लागू करते हैं, हमेशा अपनाते हैं? गोल को पाने का और क्या तरीका हो सकता है, या फिर आपका गोल क्या है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे अन्य वीडियोस हमारे चैनल पर जरूर देखिएगा। आप सबने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।